तो यहाँ पे आज का व्लॉग जो मेरा स्टार्ट होने वाला था वो मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा था, और जो कि मैं बना रही थी ब्रेड अंडा। रोटी खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और यानी कि ना इब्राहिम के चाचू थे। हम ये 3 लोग थे जिन्होंने नाश्ता करना था। बर्तन वगैरह मैंने धो दिया था, सब कुछ मैंने क्लीन करके फिर ही मैं नाश्ता बनाती हूँ। मेरी आदत है शुरू से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद के साथ में बर्तन भी पड़े और मैं नाश्ता बना रही हूँ। मतलब दिल नहीं करता किचन अगर गंदा हो या फिर प्रॉपर तरीके से साफ़ ना हुआ हो। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल साफ़ करके, सबसे पहले मेरी शुरू से आदत है, भले मैं रोटी ना भी खाऊँ ना, किचन साफ़ करके ही मैंने अपना काम करना होता है। तो यहाँ पे जो प्याज थे वो ब्रीक ब्रीक मैंने कट कर दिए थे, और उसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर भी डाला था। शिमला मिर्च वगैरह अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो वो मैंने नहीं डाले। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी चाय बनने के बाद यहाँ पे मैं ब्रेड गर्म कर रही थी। ब्रेड भी यानी कि ना ठंडी हो गई थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 3-3 लोग थे, 4-4 पीस तो सब ने खाए। मैंने तो 3 खाए थे, उसके बाद बस मैंने एक मेरा पीस बच गया था, वो मैंने इब्राहिम के लिए रख दिया था कि बाद में वो खाएगा, लेकिन उसने नहीं खाया। फिर उसने दही के साथ अपना नाश्ता किया था, क्योंकि फिर मैंने भी दही मंगाई थी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल लगा रही थी। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ऑयल लगाना, तो मैं अपनी ब्रेड को लगाती हूँ, उनकी ब्रेड को नहीं लगाती। तो यहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि आप जो शुरुआत है ना वो सिंधी में करें, तो सिंधी में मैं नहीं ऐसे बोल सकती, क्योंकि इसीलिए नहीं बोल सकती, मैं हंसूँगी, मैं बहुत ज़्यादा हंसूँगी और मुझे ना हंसी आएगी सिंधी में। हालांकि वो मेरी अपनी लैंग्वेज है, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर कोई साथ में हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है सिंधी बोलने में। ठीक है, हाँ 2-3 लफ्ज़ मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, 2-3 लफ्ज़, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती। तो यहाँ पे मैं अंडे को ना, यानी कि इसमें मैंने नमक डाला, मिर्च डाली और थोड़ी सी काली मिर्च थी वो डाली। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला था, और वाकई में काफ़ी अच्छा बना था। अंडा मुझसे टूट जाता है, वो पता नहीं क्यों टूटता है, ये तो मुझे नहीं पता। अब शायद मैंने कभी बनाया ना हो या फिर कुछ भी, लेकिन बनाती थी अपनी अम्मी के घर में भी। ये नहीं है कि मैं काम नहीं करती थी, मैं बिल्कुल काम करती थी। मैं अपनी अम्मी के घर में उठती थी, ऐसे ही सफाई करती थी। सबसे पहले नाश्ता वगैरह खाना वगैरह हमें अम्मी बना के देती थी। हम बिल्कुल भी किचन में नहीं जाते थे। किचन में हमने तब जाना जब हमने अपनी मर्ज़ी का कुछ बनाना, जैसे स्पेगेटी हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, यानी कि पास्ता हो गया, कबाब हो गए, इस तरह की कोई चीज़ हुई, फिर हम किचन में जाते थे। तो ये जो भी नाश्ते थे ये हमें अपनी अम्मी जान बना के देती थी। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी सेहत दे। तो यहाँ पे ससुराल में आके बहुत ज़्यादा मैं कुछ सीख गई हूँ। पहले जब मेरी न्यू न्यू शादी हुई थी, तब मैं 19 साल की थी, तब मेरी शादी हुई है। तो कह लो कि एक ससुराल में आने का बस यही था, शादी होनी है, चलो जी ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आके बहुत कुछ अपने आप को बदलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को कंप्रोमाइज़ के साथ चलना पड़ता है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। मैं समझती हूँ कि जो शादी है ना वो एक बंदे से नहीं होती, वो पूरे ख़ानदान से होती है, क्योंकि हमने वो रिश्ते भी मतलब हम बन जाते हैं किसी की चाची, किसी की मामी, किसी की ताई, किसी का कुछ, यानी कि ऐसे। तो उन रिश्तों के साथ हमें साथ साथ ही चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ मैंने सीखा है, खाने बनाने हर चीज़ मैं यहाँ पे सीखी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे देखे मेरे अंडा भी नहीं टूटा यहाँ मेरा अंडा भी नहीं टूटा, बड़े अच्छे तरीके से मैंने अपना यानी कि ना नाश्ता बनाया था। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे अब ये काम करने स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इब्राहिम की दादो अक्सर उधर होती है फार्म हाउस क्वार्टर में, तो ये सब कुछ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इब्राहिम ने ना उल्टी चप्पल पहनी हुई थी, वो खतीजा की चप्पल है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपने कपड़ों में। कपड़े मैंने समेटने थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। इब्राहिम के जो कपड़े हैं वो मैंने एक साइड करने रखने थे, क्योंकि ये इब्राहिम के गर्म सूट हैं और गर्मी आ गई है। तो यहाँ पे ना इब्राहिम को तो निकरे शर्टें ही डालनी है। अब सूट मैंने बिल्कुल भी उसका नहीं रखा, उसको मैंने बंद कर दिया। उसने छोटे छोटे से ये क्यूट से ये ना फ्रॉक थे, ये मैं लेके आई थी किसी के लिए, उसने नहीं पहनाए। तो यहाँ पे फिर मैंने यानी कि ना फिर मैंने वापस आ गए मेरे पास। तो मैंने कहा मुझे दे दे, मैं रख लूँगी, जब अल्लाह पाक इब्राहिम को छोटी सी बेना देगा फिर शायद पहनाने हुए तो पहना दूँगी, नहीं तो इसको एक याद बन के रखूँगी, इसको किसी को दूँगी नहीं। ये मैं बहुत प्यार से लेके आई थी, चेज़अप से लेके आई थी मैं।
तो यहाँ पे मैं इब्राहिम के कपड़े दिखा रही हूँ। एक साइड पे इसके सूट पड़े हैं, इसके शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं, बुनेने पड़ी हैं, और नीचे का तो ये ड्रॉवर मेरा खाली ही रहता है। तो यहाँ पे जो ऊपर है ये सारा मैंने इब्राहिम को ही दिया हुआ है बस, और किसी का भी यहाँ पे मैं चीज़ नहीं रखती। मुझे नहीं पसंद कि मेरे बेटे की जगह पे कोई चीज़ हो, वाकई में भी नहीं पसंद। मैं बस अलग यानी कि सब कुछ चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से ना इब्राहिम का एक ड्रॉवर बनाओ, मेरा बहुत शौक़ था। तो यहाँ पे जी आ गई है इन लड़ाइयों की, झगड़े देखे लोगों की तरह ये भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं बकरियाँ। और यहाँ पे ना इब्राहिम इनसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। इब्राहिम जो है ना अपना गिलास पानी का डलवा के मुझसे गया है, कहता मम्मा मैंने मेमी को पानी पिला के आना है, तो गया है उसको पानी पिलाने। और फर्स्ट टाइम इब्राहिम गया है ये गोला लेने के लिए, मुझे इतना अच्छा लगा। लेकिन मैं उसे समझा रही थी बेटे पैसे लेके फिर जाते होते हैं। तो यहाँ पे ये रहा इब्राहिम, ये पहली दफ़ा ना यहाँ पे ये जा रहा था, तो यहाँ पे ना ये लेके आ रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि ये पहली दफ़ा गया है, पर डर भी लगता है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे जी मैं भी खा रही थी ये इमली वाला गोला, जो कि बहुत ही मज़ेदार था, बहुत यमी था, बहुत अच्छा था। फिर आ गई थी जी बर्तनों की बारी। मुझे अपनी अम्मी की तरफ से बर्तन धोना इतना जहर लगता था ना, मैंने कभी बर्तनों में हाथ नहीं डाला था। बस मेरी सिस्टर मेरी दुआएं देती थी, वो मेरा ब्लॉग देखती होगी तो वो उसके मैं धो देती थी, वरना फिर मैं नहीं धोती थी, क्योंकि मुझे बर्तन वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद थे धोने। लेकिन ससुराल में आके मुझे बर्तन ही मिले थे धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी रात के टाइम। एक दफ़ा मैं धोती हूँ बर्तन, उसके अलावा जब भी, क्योंकि यहाँ का पानी अच्छा है, मैं आदत हो गई है, ज़रा मुझ में तब्दीलियाँ भी आ गई हैं। ज़ाहिर सी बात है, मेरा घर है, मैंने ही संभालना है, सब चीज़ें मैंने ही करना है। और अब मैं वो पहले वाली इकरा नहीं रही, जो कि मैंने बहुत कुछ अपने आप के साथ समझौता किया है, अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके रखा हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ में मैंने कंप्रोमाइज़ किया है, जो कि हर औरत को करना चाहिए अगर वो अपना घर चाहती है। तो ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। अगर हम लोग आसान बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। जैसे इब्राहिम है या फिर मैं कहीं आती जाती हूँ तो इब्राहिम की दादो इब्राहिम को संभाल लेती है। तो ये वॉइस ओवर मैं तब करती हूँ जब इब्राहिम बाहर होता है, और मैं जब कमरे में अकेली होती हूँ ना, फिर इब्राहिम जो है ना, यानी कि मैं वॉइस ओवर अच्छे तरीके से करती हूँ, वरना फिर मुझसे वॉइस ओवर नहीं होता। और रात का टाइम था, यहाँ पे मैं अपने सूट धो रही थी। और यहाँ पे जो भी आप लोगों को आवाज़ें आ रही होगी प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गली के साइड जो है वो रूम है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये वॉशरूम वगैरह धो दिया था। और देखें ये वाली बैटरी है जिसमें मैं अपना एयर कूलर चलाती हूँ। अभी मैंने सप्लाई वगैरह भी लेनी है, जो कि मैंने नहीं ली, और इंशाल्लाह मेरे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि एक दिन आएगा जिस दिन मेरे हालात भी बदलेंगे। कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि हमारे हालात क्यों तंग होते हैं, क्यों हम यानी कि ना बदल नहीं सकते अपने आप को। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को बहुत समझाने की कि एक दिन आएगा जिस दिन ये दौर को मैं याद करूँगी, और वाकई में भी इंसान को करना भी चाहिए। तो यहाँ पे बारी आ गई थी जी एयर कूलर की। मैं एसी अफोर्ड नहीं कर सकती, जो कि मैं एयर कूलर ही चलाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये आ गया है झलियों वाला, पता नहीं क्या क्या इमली वाला, जो भी ये आवाज़ें मुझे आती जाती रहती हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और जाहिर सी बात है मैं कहाँ जाके वॉइस ओवर कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के कर सकती हूँ, कहीं और नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये बारी आ गई थी, मैं धो रही थी अपने हस्बैंड का सूट धो रही थी रात के टाइम। तो यहाँ पे ना तकरीबन सुबह फ्राइडे था, और ये जुमेरात का मेरा व्लॉग है, जो आप लोगों को सबको जुमा मुबारक हो। और यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, क्योंकि अच्छे तरीके से मैंने वॉशरूम साफ़ करके फिर मैंने कपड़े धोने होते हैं। इसके अलावा जो है इब्राहिम को मैंने दिया हुआ था अपना सेल फ़ोन, जो कोई कुछ टॉय वगैरह दिया हुआ था। मेरा एक ही सेल फ़ोन है जिससे मैं इब्राहिम को भी देती हूँ और मैं व्लॉग भी बनाती हूँ। मेरा व्लॉग इसलिए भी डेली भी नहीं कर सकती क्योंकि इब्राहिम भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको भी मैंने देना होता है, मेरे सेल फ़ोन की ऐसी हालत भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, मेरे धुल चुके थे, और उसके बाद मैंने इसको सुखाने के लिए भी डालने थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो गई थी। और सुबह बारिश हुई थी, मुझे पता नहीं चला कि सुबह बारिश हो रही थी। यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े अपने हस्बैंड के, उन्होंने कहा मेरा भी एक सूट धो दो।
तो वैसे तो मैं इब्राहिम और अपने धोती हूँ, जो मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं वो इब्राहिम की दादो मशीन लगाती है। मैं तो जब भी नहाने जाऊँ या जब भी इब्राहिम को नहलाती हूँ ना, उसी वक्त अपने कपड़े में धो देती हूँ। मेरी आदत है शुरू से, ख़ास करके गर्मियों में। तो यहाँ पे बस मैं यही कुछ काम करती रहती हूँ, और आप लोग भी बोर होते होंगे कि इकरा ये क्या करती रहती है। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे यही काम है और मैंने यही सब कुछ आप लोगों को दिखाना है। तो जब एक व्लॉगिंग में ना प्रॉपर तरीके से इंसान बाहर जाता है, इधर उधर जाता है, तो मैं नहीं जा सकती, मेरी आदत भी नहीं है और मेरा दिल भी नहीं करता। बस कुछ तबीयत भी नहीं ठीक मेरी, और जो भी होता है मुझसे मैं अच्छा। तो इब्राहिम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तंग कर रहा था, तो मैं बीच बीच में नाम ले रही थी। हाँ, एक कमेंट आया था, मुझे वाकई में बहुत हंसी आई थी, और मुझे हंसी वाकई आई थी कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कभी मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कभी नहीं, कभी कुछ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे बहुत ढेर काम भी होते हैं। ये देखें ढेर ये जो है ना बहुत मस्ती खोर है, और इब्राहिम मोबाइल भी देखता है, शॉर्ट भी देखता है। तो यहाँ कमेंट के हवाले से मैं ये कह रही थी कि उन्होंने मुझे मेरी मॉर्निंग के हवाले से पूछा कि आपकी सुबह की रूटीन कौन सी है। तो मैंने एक प्रॉपर तरीके से अपना ब्लॉग बनाया और उनको मैंने अपनी रूटीन के हवाले से वो मतलब मैंने वो ब्लॉग बनाया था। हाँ, मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बाद में मुझे याद आया कि ना मुझे ये कहना चाहिए था, तो उस भाई ने मेरा शायद वो ब्लॉग नहीं देखा भी है, उन्होंने कमेंट भी किया है। तो मैंने उन्हीं की वजह से वो ब्लॉग बनाया था। सुबह की मैंने अपनी प्रॉपर तरीके से जो मेरी रूटीन होती है वो मैंने यानी कि आप लोगों के साथ शेयर की थी। उनका यही मकसद था कि रहीम बुरी बात है यानी कि जो सुबह से लेके मेरी रूटीन होती है ना, टीथ ब्रश तक, मुंह धोने तक, वो मैं सारी बताई थी। तो यहाँ पे आजकल इसको चढ़ी है मस्ती, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने भी फ्रेश हो गई हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, इब्राहिम ने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। ट्राई कर दो, आ जाओ नानो भी आपका बोलो हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, गर्मी ने सताया हुआ है। और हाँ, एक कमेंट और आया था मुझे, जो कि हाँ मेरी सब्सक्राइबर है और शुरू से मेरा ब्लॉग देखती है, तो ये काम क्या करता है मेरा बेटा, क्या करता है? तो इब्राहिम बहुत मेरे काके, ये मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया, मम्मा की जान, मम्मा की शहजादा, बिस्मिल्लाह। तो वो कह रही थी कि सिंधी में अपना स्टार्टिंग करो, ब्लॉग बनाओ। तो सिंधी में मैं ऐसे नहीं बोल सकती, मुझे हंसी पे हंसी आएगी, मैं वाकई में नहीं कर सकती ये काम, क्योंकि सिंधी में एक मेरा भाई हो, बहन हो, जो मेरे साथ बोलेगा तो मैं ब्लॉग बना पाऊँगी, नहीं तो मैं हंस हंस के पागल हो जाऊँगी और मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, ठीक है? तो प्लीज़, पता नहीं कौन सा जो है ना मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं कौन सा ऐसा शाम बैठ गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा देखा करें, और मेरी वीडियोस को, मेरे ब्लॉग को मैं इतनी मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा। इसकी बात ना मैं चुप कर जाती हूँ, इसका तो तुम चलो जी शुरू हो जाओ। मम्मा मस्ती करता है दादा आज पहली दफा ना इब्राहिम अपनाना क्या लेके आए थे, गोला। इब्राहिम फर्स्ट टाइम गया है गोला लेने के लिए खुद, माशाल्लाह, है ना? इब्राहिम आप बड़े होकर क्या बनोगे? ऑफिसर, सीएसएस ऑफिसर बनेगा मेरा बेटा, है? इब्राहिम सल्यूट कैसे करते हैं? सल्यूट कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे सल्यूट करते हैं। इब्राहिम आप वो फुट के साथ कैसे ऊपर करते हो? लेग अपनी कैसे ऊपर करते हो? टांग कैसे मारते हो? जैसे फौजी करते हैं, करके दिखाओ, करके दिखाओ बेटे। इसकी मस्तियां ही नहीं खत्म होती, गंदा बच्चा। शरारतें
गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाइट इतनी जा रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि लाइट कितनी जा रही है। तो आज मैंने इब्राहिम का बैठ के इतनी गर्मी में बिना पंखे के मैंने इब्राहिम का सूट स्टिच किया है, यानी कि एक निकर शर्ट स्टिच की है, क्योंकि इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और कपड़े भी यानी कि अब इब्राहिम को चाहिए। इसके बातें नहीं, मैं बात करूँगी नहीं इब्राहिम, आप बोलो फिर मैं चली जाती हूँ। नानो को बोल दो हाय नानो। नानो आप कैसी हैं? मामू को बोल दो, मामू मामू भी आपका ब्लॉग देखता है। नहीं मत मामू को बोल दो। तो यहाँ पे इब्राहिम मेरा शहजादा बेटा जो है ना वो बहुत शरारती हो गया है। और हाँ, कमेंट के हवाले से मैं इसलिए कर रही थी, और वाकई में मैंने प्रॉपर तरीके से वो एक ब्लॉग बनाया था। अब पता नहीं उनको समझ नहीं आ रही, या फिर वो सही तरीके से मुझे समझा नहीं पा रहा है, या उनका कमेंट तो मैंने पढ़ा था और उसी दिन मेरे ना दिमाग में घूम रहा था और मैं हंसी बहुत ज़्यादा थी वो कमेंट पढ़ के। तो प्लीज़ आप लोगों को मतलब जिस तरह मेरे ब्लॉग चाहिए ना, आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखा करें, यानी कि उर्दू में लिखा करें, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए कि मैं किस तरह के ब्लॉग बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और जाहिर सी बात है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए और लाइक्स भी मेरे होने चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें। तो मैं मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जो सेल फोन है ना जिससे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अगर मैं इसकी आप लोगों के साथ शक्ल दिखाऊँ ना तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि वाकई में भी इस सेल फोन के साथ ये ब्लॉगिंग करती है। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, या तो इंसान खुशी से आता है, या शौकिया आता है, या मजबूरी से आता है, या कुछ भी पर्सनल रीज़न होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे आता है। और यहाँ पे वाकई में भी जो मेरा सेल फ़ोन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब ख़राब है। तो इंशाल्लाह मैं न्यू लूँगी जब मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जब मेरा इरादा है कि मैं सबसे पहले जो है ना अपना सेल फ़ोन चेंज करूँगी। वो बिल्कुल टूटा हुआ है और जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। ब्लॉगिंग के लिए ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और आपका कंटेंट होना ज़रूरी है, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और आप किस तरह की ब्लॉगिंग करती हैं, वॉइस ओवर करती हैं या फिर वैसे करती हैं जैसे करते हैं, बस इंसान का ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि मोबाइल इतना मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे लाइटिंग भी हाँ करती है मैटर, लेकिन जिसके पास नहीं है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो यहाँ पे जिन हालातों से मैं गुज़रती हूँ और जिन हालातों में मैं हूँ उस तरह की मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम सिर्फ ब्लॉग में बर्तन दिखाती हूँ ये वो। हाँ वाकई में भी मैं दिखाती हूँ, इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक घर में रहती हूँ, एक लड़की हूँ, मैं बाहर नहीं जाती। मेरा दिल नहीं करता, या यहाँ तक कि मैं ब्लॉगिंग के लिए कोई रेडी शेडी नहीं होती। मैंने आम कपड़े पहने होते हैं, सादा से मैंने कपड़े पहने होते हैं। मैंने कोई यहाँ के लिपस्टिक वगैरह लगा के नहीं आती। कभी दिल किया भी है तो फिर दिल नहीं मानता, फिर मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि आप जो है ना इस तरह की ब्लॉगिंग करती है। तो मैंने कहा हाँ, जो मेरे हैं, जो मुझे देखने वाले, जो चाहने वाले, अगर मैं कुछ भी करूँगी ना तो लोग पसंद करेंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि इंसान कितनी मेहनत कर रहा है। और यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए भी एक टाइम होना बहुत ज़रूरी है। इब्राहिम को मैंने भेज दिया है बाहर क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। अभी वो ना बाहर गया है अपने पापा के साथ। कल के दौर में अल्लाह के सिवा कोई भी अपना नहीं होता। और जो कि लोग हैं ना, मैंने इतना अपने आप को दूर कर दिया है ना, लोगों से खुद ही दूर कर दिया है, क्योंकि इंसान की जो इज़्ज़त है ना वो अपने हाथ में होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी के बार बार मतलब करेंगे ना, जाएंगे किसी के घर या कोई भी ख़ानदान वाला हो, कोई भी चीज़ हो, तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि इंसान की जो वैल्यू है ना और जो इज़्ज़त है वो कम होती है। तो यहाँ पे ना इंसान मिले ना जुले, ठीक है, बस अपने आप तक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी ऐसे जानने वाले हैं जिनके मैं घर जाती हूँ, प्यार मोहब्बत से जाती हूँ, प्यार मोहब्बत से वापस आती हूँ। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई किसी की भी परवाह नहीं है। जब से मेरे पास इब्राहिम आया है मुझे नहीं परवाह।
जो कि इसीलिए नहीं परवाह क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है और एक मैं मदर हूँ, और ज़ाहिर सी बात है हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जो कि मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। तो यहाँ पे मैं वाकई में भी किसी को इजाज़त नहीं दूँगी। तो यहाँ पे ये होता है ना कि बच्चों के हवाले से भी, अगर बच्चों के हवाले से भी बात की जाए तो हम बच्चों को डांटते रहते हैं, ये वो करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के दौर में बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, यानी कि इब्राहिम है ना, अगर मैं इसको डांटूंगी ना तो वाकई में भी बहुत ज़्यादा ना यानी कि माइंड कर जाता है। और कहा जाता है कि हमारे दौर में जो बच्चे थे उनको डांटो तो यानी कि ना हम कुछ भी नहीं कहते थे, वो ताए चाचे मारते थे तो हम उनको कुछ भी नहीं कहते थे, ठीक है। और आजकल की माएँ उनके लिए स्टैंड तो लेना चाहिए, स्टैंड अपनी औलाद के लिए लेना चाहिए, जो कि मैं लेती हूँ। और वाकई में भी मैं ठीक करती हूँ। मैं कहती हूँ कल को मेरी औलाद ये ना कहे कि मम्मा इसने मुझे चिमाट मारी थी तो आपने क्यों नहीं यानी कि बोला। तो वाकई में अपनी औलाद के लिए बोलना चाहिए और अपने लिए भी बोलना चाहिए, अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इंसान की जो इज़्ज़त है ना वो अपने हाथ में होती है। अब इब्राहिम है ना, इब्राहिम बहुत छोटा बच्चा है, एक माशाल्लाह वो हर एक चीज़ को ना यानी कि क्लिक करता है माइंड से। और यहाँ पे इब्राहिम भी आ चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इब्राहिम क्या लेके आया है।